नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के 1 अक्टूबर 2019 के सेकंड शिफ्ट के आंसर की के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। तो जिनको भी उत्तर कुंजी मैच करनी है मैच कर सकते हैं। इसमें हम हिंदी की 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि भविष्य में आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट वन रक्षक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आदिकाल। आदिकाल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, भक्तमाला। भक्तमाला ये तुलसीदास जी की नहीं है। बाकी रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उद्दंड मार्दंड। उद्दंड मार्दंड इसका सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसैनी अपभ्रंश, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ की बात करें तो आप पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए पैराग्राफ को। फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो 130 जो पहला क्वेश्चन था गद्यांश से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शील के संबंध में गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही होगा। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शील एक दैवी गुण है। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश में रेखांकित अंश से की उचित व्याख्या होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि जहाँ सील का प्रभुत्व होता है वहाँ कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश में कौन सा शब्द दुष्प्रभावित दुष्प्रभावित का विलोम बताना है? तो इसका सुप्रभावित होगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा गद्यांश में। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर था परिपत्र। परिपत्र इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि का होगा? तो ये होगा व्यक्तिगत, यानी कि वैयक्तिक। इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है, तो कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो इसका सही आंसर होगा ला। ला या रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य, तो इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा। ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पो प्लस अन, पो प्लस अन होता है पवन, तो पवन में होती है अयादि संधि। अयादि संधि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रत्यंग, प्रति अंग, तो किस समास का उदाहरण है? तो इसका अव्ययी भाव। प्रति जो है इसमें अव्यय हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट है, सीता सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो संबंध बोधक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब क्या होता है? सिंदूरी लाल होता है। तो ये यहाँ पे सिंदूरी जो वर्ड है यह है प्रविशेषण, प्रविशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची होता है? तो मस्तक का पर्यायवाची होता है ललाट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मान्य। मान्य का होगा अमान्य, न कि होगा धान्य, तो मान्य का अमान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 143। तो 143 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के सही अर्थ युग्म बताने हैं। तो इसका सही आंसर यान और गहरी। गाड़ी का मतलब यान होता है और गाढ़ी का मतलब होता है गहरी, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो होगा इंद्रियातीत। इंद्रियातीत ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है? तो अधिकरण में पर, यहाँ पे उस जगह पर होगा, तो पर क्या होता है? अधिकरण में पर, अधिकरण बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा संभाव्य वर्तमान है, बी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 147 की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। तो इसमें सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो उसने कहा कि, जो की होता है ये मिश्र वाक्य का जो चिन्ह होता है, तो कि मैं निर्दोष हूँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसका जो है होना चाहिए बी इसका होना चाहिए सुनो सुनो। तो यहाँ पे आएगा एक्सक्लामेटरी, यानी कि आश्चर्यजनक जो भी विराम है वो आएगा। बाकी आयोग के आंसर की आती है, तो अगर चेंज होगा आंसर तो हम जो है पिन कमेंट में, एक बार पिन कमेंट आप ज़रूर चेक करिएगा आंसर की आने के बाद। अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो हम उसको पिन कमेंट में डाल देंगे। नेक्स्ट है एड़िया रगड़ना। एड़िया रगड़ना का इसका क्या अर्थ होगा? यानी कि बहुत ज़्यादा जो है परेशान होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा परिश्रम करना। एड़िया रगड़ना का मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, तो परिश्रम करना इसका सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, सावन हरे न भादव सूखे। तो यानी कि सदा एक सा रहना, कभी बदलना नहीं। तो 150 का डी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार जो 1 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर हिंदी के, इसमें 25 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने सॉल्व किए। अगर आयोग की आंसर की आती है, अगर कोई भी क्वेश्चन इधर उधर होता है तो पिन कमेंट आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हम जो है इसको डाल देंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के एनालिसिस हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।